हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी मेरी तरह ही एक्साइटेड होंगे अब तक के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी के लिए। अगर आप भी सोच रहे हैं एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए तो ये वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वाई टू अप्लाई एलआईसी आईपीओ, और ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी की वैल्यू क्या है और क्या ये काम करती है और कितना प्रॉफिट जनरेट करा है इसने अभी तक आने वाले सालों में। तो कुछ ही हमने रिसर्च करी हुई है, आइए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलआईसी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 66.2 से यानी कि टू थर्ड से भी ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में, और जो कि अपने आप में एक लीडर है इंश्योरेंस सेक्टर में। और इसके पास 39 लाख करोड़ के फंड हैं जो जिनको वो मैनेज करती है और उस पर इंटरेस्ट कमाती है। और इसी के साथ साथ इसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। 2048 इसके ब्रांचेस हैं, 113 डिविजनल ऑफिस हैं, और इंटरनेशनली भी ऑपरेट करती है कई कंट्रीज़ में, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, जैसे कि सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, यूके हो गया, बांग्लादेश। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, एलआईसी के पास 13.5 लाख से ज़्यादा एजेंट हैं जो कि एलआईसी के लिए नए कस्टमर को लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रस्ट। एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी टैगलाइन लोगों के दिलों और दिमाग में बसी हुई है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और इसी के साथ साथ एलआईसी के पास जो इतना बड़ा 39 लाख करोड़ का फंड है, जो कि पूरे म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री से भी ज़्यादा होता है, उसे बहुत ही बढ़िया कंपनी में, ब्लू चिप कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है, और जिससे उन्हें बहुत बड़ी, और पूरे इंडिया के लिस्टेड स्टॉक का 4% से ज़्यादा इनके पास है। गवर्नमेंट के बोर्ड का देखा जाए तो आरबीआई से ज़्यादा इनके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है। ये तो हो गए एलआईसी के की पॉइंट्स। अब वो बात करते हैं एलआईसी की चैलेंजेस की। एलआईसी की जो न्यू पॉलिसीज़ ग्रोथ है वो कम हो रही है, और आजकल जो न्यू इंश्योरेंस कंपनी है वो भी मार्केट शेयर पर इनके असर डालती है। ख़ास करके हम सिटीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे इनके मार्केट शेयर कम हो रहा है। दूसरा, मार्जिन जो इनके इंश्योरेंस में होता है और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी कम होने की वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो सीधा सीधा अफेक्ट होता है इससे। ये तो थे कुछ की चैलेंजेस कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल समरी के बारे में। हम जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 साल के फाइनेंशियल समरी है। इसमें एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट क्लियरली मेंशन है। अब 31 मार्च 2019 में देखा जाए तो कंपनी ने लगभग 26,500 का रेवेन्यू जनरेट करा था, जिसमें आफ्टर टैक्स उसने 26,273 करोड़ रुपये अर्न किए थे एज अ प्रॉफिट। और वही नेक्स्ट ईयर बढ़ के 27,104 करोड़ हो गया। और उसके बाद 2021 में 29,741 करोड़ का इन्होंने जनरेट करा था। और इस साल का इनका टारगेट लगभग 32-35 के आसपास रहेगा, जिसका हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एलआईसी का आईपीओ एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए भी। तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस अभी 40% अप दिखा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है। और अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए भी इसमें 10% का रिजर्वेशन कोटा होता है, जिसको आपको पहले अपने पैन कार्ड से लिंक करना पड़ेगा पॉलिसी को, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एलआईसी को इसके लिए अप्लाई कैसे करा जाए।